ओम शांति। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में क्या डिफरेंस होता है ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। मेरे साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि आप ये जो भक्ति मार्ग बोलते हैं एग्जैक्टली ये क्या है। तो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में एक छोटी सी मात्रा का अंतर है, दैट्स इट, और बहुत बड़ा अंतर है। तो वो मात्रा क्या है? वो मात्रा है बड़ी ई की मात्रा, बस, और कोई अंतर नहीं है। भक्ति मार्ग में हम देह अभिमानी होते हैं और ज्ञान मार्ग में जब हम आते हैं तो हम देही अभिमानी हो जाते हैं। तो बस एक मात्रा का ही अंतर है, लेकिन एग्जैक्टली बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि देह अभिमान का मतलब होता है हम सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हम फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, हम स्थूल चीज़ों में रहते हैं। जब हम भक्ति करते हैं तो हम स्थूल चीज़ों का उपयोग करते हैं। हम तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये जो शरीर है इसके थ्रू हमने जो भी कर्म पिछले जन्मों में किए या हम आज जो कर्म करेंगे उसका हमें फल मिलता है, ज़रूर मिलता है, पर कुछ समय के लिए। हम कहीं भी भक्ति मार्ग में जाते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं, तो क्या होता है, हम थोड़ी देर के लिए हमें अच्छा लगता है। मंदिर में जाते हैं, बैठते हैं, वहाँ के वाइब्रेशंस इतने अच्छे होते हैं, हमें बड़ा अच्छा फील होता है। लेकिन एग्जैक्टली जब हम बाहर निकलते हैं तब क्या होता है, कोई चेंज हमारे अंदर आता है? कोई चेंज नहीं आता। सालों साल बाद भी हम वैसे के वैसे ही रहते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ देह को देखा। परमात्मा ने कहा कि देह को त्यागो, तो हमने क्या किया, लेदर को त्याग दिया। चमड़ा हम मंदिर में नहीं ले जाते, लेकिन बाहर हम उसे पहन के घूमते हैं। हम कहते हैं हमारे घर में मंदिर है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा करते हैं जब मंदिर है तो जो हम मंदिर में करते हैं वही सारा क्या हम अपने घर में करते हैं? नहीं। तो घर में क्या भगवान नहीं है? लेकिन ज्ञान मार्ग में हमें पता लगता है कि सारा किया धरा सिर्फ और सिर्फ आत्मा का है, क्योंकि अब इस जन्म में उसने जो कुछ भी किया वही भोगती है। शरीर को कष्ट नहीं होता है, ये कष्ट होता है आत्मा को। आत्मा महसूस करती है कि जैसे वो यहाँ शरीर से निकली तो हमें कष्ट इस शरीर को होना बंद हो जाता है। फिर वो दूसरे शरीर लेती है, वहाँ जाके अपने बाकी का हिसाब किताब, अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करती है। तो जो पाप किया वो किसने किया? आत्मा ने, क्योंकि उसने ऑर्डर दिया। एक कहानी के थ्रू समझेंगे कि मैंने किसी को बोला कि जाकर उसको मारे, तो क्या हुआ? किसने पाप किया? ये शरीर तो केवल ऑर्डर फॉलो करता है। मेन कल्पिट कौन है? हुआ आत्मा, क्योंकि उसने ऑर्डर किया, उसके थ्रू कहा गया। और इसी तरह जब हम उस आत्मा पे काम करते हैं तब हम में चेंजेस आते हैं, क्योंकि गुनाह जिसने किया है सजा तो उसे मिलनी चाहिए। बेवजह हम शरीर को सजाएं देते हैं, जबकि उसने तो कुछ किया ही नहीं, उसने तो जस्ट अपने मालिक का ऑर्डर फॉलो किया। तो हमें काम करना है अपनी आत्मा पे, और वो ज्ञान हमें परमात्मा के अलावा कोई नहीं दे सकता। वो ज्ञान सिर्फ और सिर्फ परमात्मा दे सकता है कि खुद को आत्मा समझो और उस पर काम करो। अच्छा, ओके जी, ओम शांति।